मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है पराक्रम के कारक ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। मंगल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मंगल कारक ग्रह है, अदम्य साहस के कारक ग्रह है, पौरुषता के कारक ग्रह है, हमारी रक्षा व्यवस्थाओं के कारक ग्रह है, पुलिस बल के कारक ग्रह हैं, आग के कारक ग्रह हैं, घाव के कारक ग्रह हैं, भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह हैं, शक्ति के कारक ग्रह हैं, प्रतियोगिता के कारक ग्रह हैं, षड्यंत्र के भी कारक हैं, उत्तेजना के भी कारक हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर कितनी तेज आएगी, कितना आक्रोशित होगा, उसकी कुंडली में विद्यमान मंगल की स्थिति पर निर्भर करेगा। व्यक्ति के अंदर निराशा का भाव होगा या उत्साह का भाव होगा, यह मंगल के बलाबल पर निर्भर करेगा। दुर्घटना की स्थिति में मंगल का बड़ा रोल है। अचल संपत्ति, छोटा भाई, इन सभी के कारक ग्रह मंगल है। मंगल तेज ग्रह है, बलवान ग्रह है, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कारक ग्रह भी हैं। ऐसे में जब इनका परिवर्तन होगा, एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करेंगे, तो उसका प्रभाव इन कारकत्वों के साथ साथ समाज की सारी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा, लेकिन प्रमुखता के साथ रक्षा व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, जो स्पेस इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। मजबूत अवस्था में जाएंगे तो इन सभी कारकत्वों के बलों में वृद्धि करेंगे। नीच राशि के होकर जाएंगे, शत्रुग्रही होकर जाएंगे, तो स्थितियां इसके विपरीत होंगी, उलट होंगी, नकारात्मक होंगी। लेकिन वर्तमान में जो गोचरी परिवर्तन होने जा रहा है 60 दिनों के लिए, वह बड़ा सकारात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है, अपनी उच्च राशि में होता है, अपने मित्र की राशि में होता है, तो उसके प्रभुत्व में 4 चांद लग जाता है, अद्भुत साहस आ जाती है, पूर्ण फल प्रदान करता है। तो मंगल का परिवर्तन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 24 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 11:30 पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से मंगल की अपनी राशि, स्वयं की राशि मेष में होने जा रहा है। यह परिवर्तन 60 दिनों के लिए होगा, यानी 2 महीनों के लिए। कब तक रहेंगे यहां पर? तो 23 फरवरी 2021 तक दिन मंगलवार रहेगा। 1:55 तक यहां पर रह करके चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह होना चाहिए कि किसी भी ग्रह के परिवर्तन का जिस वातावरण में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से चर्चा जरूर होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। तो कर्क राशि में मंगल परम राज और कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम के और राज्य के कारक हो जाते हैं। वहीं पर वृष राशि में भी सप्तम के कारक होते हैं, रोजगार के कारक होते हैं, साझेदारी के कारक होते हैं, किसी राष्ट्र के साथ कैसे संबंध रहेंगे इसके कारक हैं, और व्यय के भी कारक हैं। तो अगर हम देखें दोनों राशि और लग्न से, दोनों से देखें अगर, क्योंकि दोनों का असर पड़ता है। 70% लग्न के आधार पर कार्य होता है और 30% चंद्रमा चंद्र राशि के आधार पर होता है। तो ऐसे में इनका परिवर्तन शुभकारक ही दिख रहा है, नकारात्मक नहीं दिख रहा है। यद्यपि व्यय के क्षेत्र में वृद्धि होगी, अकारण व्यय की स्थिति बन सकती है, फिर भी वह व्यय भी आगे चल करके सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला ही होगा।
इसलिए हम कह सकते हैं मंगल का यह परिवर्तन राष्ट्र के लिए कुछ सकारात्मकता लेकर आने वाला है। कहां कहां परिवर्तन करेगा? तो राष्ट्र, पहली बात तो राष्ट्र के व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि व्यय हैं और स्वगृही स्थिति में जा रहे हैं, व्यय भाव में ही जा रहे हैं, तो राष्ट्र के व्यय में अचानक वृद्धि के योग बनेंगे। और कहां व्यय होगा? क्योंकि मंगल कारकत्व तो किसके हैं? भूमि भवन वाहन के, यानी जो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, रियल एस्टेट का जो फील्ड है, इसमें वृद्धि इस अवधि में दिखेगी। सरकार इस पर कुछ खर्च कर सकती है, रियल एस्टेट को कुछ अनुदान दे सकती है, रियल एस्टेट में वृद्धि के लिए कुछ नई योजनाएं सरकार द्वारा लाया जा सकता है। दूसरी तरफ रक्षा व्यवस्थाओं पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। रक्षा समझौते हो सकते हैं किसी राष्ट्र के बीच में। मंगल आग के कारक हैं, स्वगृह स्थिति में जाएंगे, व्यय भाव में जाएंगे तो आग से क्षति की स्थिति भी बनती है। इसलिए हम सबको सतर्क रह करके इसका ध्यान रखना है कि आगजनी ना हो, बड़ी आग से बड़ी दुर्घटनाएं ना हो, इसका ख्याल रखना है। भारत के पराक्रम में वृद्धि होगी, अर्थात सामाजिक जो भारत का विश्व स्तरीय दायरा है उसमें वृद्धि होगी। भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो बार बार तनाव देते हैं, रोग ऋण शत्रु की स्थिति जो उत्पन्न करते हैं, वो समाप्त होंगे। भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। पुलिस, सेना बल अपना कार्य बखूबी कर पाएगी, सकारात्मक दिशा में कदम उठाएगी। रक्षा व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए, चाहे वह बॉर्डर की सेना हो, चाहे देश के अंदर की पुलिस बल हो, निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। दूसरी तरफ इस अवधि में नए रक्षा समझौते होते दिखेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। कला और फिल्म के क्षेत्र से एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि थोड़ा सा विवादित स्थिति उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव से सीधे तुला राशि पर पड़ेगी और तुला कला का क्षेत्र है, इसलिए वहां से कुछ नकारात्मकता दिखेगी इस अवधि में। शुक्र जब पीड़ित हो जाएंगे तो स्थितियां और नकारात्मक हो जाएंगी। पाकिस्तान की बदमाशी जरूर बढ़ेगी, नया विवाद जरूर खड़ा करेगा इस अवधि में, लेकिन हमारी पुलिस बल बड़ी मजबूत है। इस अवधि में मुंह तोड़ जवाब देगी, घसीट घसीट के मारेगी, इसमें दो राय नहीं है। प्रशासनिक क्षमता में खूब वृद्धि होगी। पावर, जहां भी पावर शब्द है उसमें वृद्धि होती दिखेगी इस अवधि में। हाँ, ये एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल स्वराशि में है, इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर है, नीच राशि में है, साथ में छठे भाव पर भी है। ऐसी स्थिति में भूकंप, तीव्र गति से वायु, चक्रवात आदि की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। तीव्रता के साथ भूस्खलन हो जाए, तीव्रता के साथ हिमस्खलन हो जाए, तीव्रता के साथ वायु चले, तीव्रता के साथ पृथ्वी डोल जाए। ऐसा नहीं कि भारतीय दृष्टिकोण से बात हो रही है, विश्व स्तरीय पर भी देखा जाए, क्योंकि मंगल का असर तो पूरे विश्व पर पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी स्थितियां विकट दिखेंगी इस अवधि में। जब तक ये मेष राशि में रहेंगे सकारात्मकता ज्यादा रहेगी, नकारात्मकता थोड़ी कम है, लेकिन जब ये वृष राशि में जाएंगे तब स्थितियां अत्यंत भयावह होगी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन पर्यंत क्या असर डालेंगे, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, कैसा रहेगा आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार। तो सबसे पहले आप अपने लग्न को देखेंगे कि आपका लग्न जो है, कुंडली खोलिए, उसमें जो लग्न है उसके अनुसार फल को समझिए। नहीं पता है तो नाम राशि या चंद्र राशि के आधार पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन फलित होती है ज्यादा चीजें लग्न के आधार पर ही। उसका प्रमुख कारण यह है कि जब आप कोई रत्न धारण करते हैं, जब आपका नाम राशि निकाला जाता है, जब जन्म के समय के आधार पर पूरे जीवन का कैलकुलेशन होता है, तो फिर चंद्रमा के अनुसार क्यों किया जाए, लग्न के अनुसार ही क्यों ना किया जाए। विवाद का विषय नहीं है, दृष्टि क्लियर करिए, स्पष्ट रूप से आप ग्रहों के परिवर्तन का भी प्रभाव लग्न पर देखेंगे तो सटीक ज्यादा होगी। तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष लग्न में लग्नेश हो जाते हैं और अष्टमेश भी होते हैं। लग्नेश होने के कारण अष्टमेश का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। तो परिणाम क्या देंगे? मनोबल में वृद्धि करने वाले हैं, प्रभुत्व में वृद्धि करने वाले होंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्रोध, तेज
उत्तेजना में वृद्धि करेंगे, इसलिए आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल सावधान रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, नीच राशि पर दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ी सी नकारात्मकता आ सकती है। दाम्पत्य में मनमुटाव, प्रेम संबंधों में तनाव या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी से लाभ की स्थिति बहुत नहीं दिख रही है। सतर्क होकर के ही साझेदारी के कार्य करें। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चूंकि लग्नेश है इसलिए विस्तार जरूर करेंगे, लेकिन सतर्क होकर के आपको करना होगा। पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रसिद्धि में वृद्धि के भी पूरे योग बनेंगे इस अवधि में। 60 दिनों तक का समय आपके लिए ठीक होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या असर रहेगा। तो व्ययस होते हैं, सप्तमेश होते हैं, द्वादश भाव में गोचर करेंगे। व्यय भाव में स्वगृह स्थिति में गोचर करेंगे। द्वादशेश का द्वादश स्थान में गोचरीय संचरण अच्छी बात होती है, खराब नहीं होता है, लेकिन वहां से भी अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। इसलिए फल क्या होगा? पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बंधुओं, मित्रों, साथियों, सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु आप अपने व्यवहार से नाराजगी कर सकते हैं, यानी नाराज हो कर सकते हैं अपने मित्रों को। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है आपको। प्रतियोगिता एवं शत्रु पर विजय की स्थिति बनेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, इस बीच में प्रयास करें। संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ सुख में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में वृद्धि के योग बनेंगे, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा आपको भी। प्रेम संबंधों में थोड़े से तनाव के साथ वृद्धि का योग है, इसका ध्यान रखेंगे। क्रोध पर संयम रखेंगे तो स्थिति सामान्य रहेगी। यात्रा पर खर्च हो सकता है, यात्रा पर खर्च की संभावना बनेगी, चूंकि खर्च भाव में जा रहे हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं, इसलिए धार्मिक खर्च हो, यात्रा पर खर्च हो, अचानक खर्च में वृद्धि हो, ये सब हो सकता है। साझेदारी सोच समझ कर करें, लाभ होगा, इसमें दो राय नहीं है। मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? तो आयस रोगेश होकर के जा रहे हैं छठे भाव पर, रोग भाव पर जा रहे हैं, शत्रु के भाव पर जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। क्या होगा? तो आय में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि एवं विस्तार। वाणी में तीव्रता हो सकती है, बढ़ेगी, वाणी की तीव्रता बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, आक्रामकता बढ़ेगी, झल्लाहट बढ़ेगा, मुंह में छाला आदि हो सकता है। वाणी व्यवसाय से लाभ भी हो सकता है, दांत की भी दिक्कत हो सकती है। प्रतियोगिता में वृद्धि हो सकती है, राजनैतिक लाभ में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में थोड़ा विवाद संभव है, इसलिए वाणी पर आपको संयम बरतने की जरूरत है। संतान पक्ष से थोड़ा सा तनाव दिखेगा, यद्यपि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर अच्छी मानी जाती है, फिर भी तुला राशि पर दृष्टि है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। मनमुटाव या हल्का सा तबीयत खराब हो जाए, इसको लेकर के मन में बेचैनी रह सकती है। विरोधियों पर विजय आप हासिल करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। पुराना अगर कोई रोग चला आ रहा तो इस अवधि में आप निजात पाने जा रहे हैं, ठीक होने जा रहे हैं। कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो पंचमेश राज्येश होकर के राज्य भाव में स्वगृही हो जा रहे हैं, परम राजयोग कारक होते हैं, बेहतर परिणाम देते हैं कर्क लग्न में। कर्क लग्न वालों के लिए यह 60 दिनों का अवधि स्थान परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सम्मान में वृद्धि, राज्य में वृद्धि, वर्चस्व में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, क्रोध में भी वृद्धि, आक्रामकता में भी वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षमता हो, सभी क्षेत्रों में वृद्धि दिख रही है। सतर्क होना है तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। गृह और वाहन पर खर्च होगा, हो सकता है वाहन इस बीच में खर्च करा दे, लड़ जाए, बिगड़ जाए, उसको बनवाने पर खर्च हो, यानी कुछ न कुछ खर्च वो गृह और वाहन के क्षेत्र से दिख रही है। नया वाहन भी खरीद सकते हैं इस अवधि में, इसमें भी दो राय नहीं है। जमीन से जुड़ा कोई कार्य भी आप कर सकते हैं, इसमें भी सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं हैं। संतान के पक्ष से सुसमाचार, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही भाई, मंगल की पंचम भाव पर स्वगृही उनका अपना ही घर है, इसलिए वहां परिणाम बड़े अच्छे देंगे। संतान के प्रति भी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, सकारात्मकता आएगी, नई समाचार मिल सकती है, चाहे वो जिस तरीके की शुभ समाचार हो।
अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ सकती है। आप जिस कार्य में लगेंगे उसको बड़ी बखूबी करेंगे। व्यापार में है वहां भी मन लगेगा, पढ़ाई में है वहां भी मन लगेगा, राजनीति में है वहां भी मन लगेगा, जहां भी है, फिल्म क्षेत्र में है वहां भी मन लगेगा। यानी हर क्षेत्रों में आपके लिए शुभ समाचार है। मंगल का परिवर्तन सिंह लग्न वालों के लिए क्या करने वाला है? सिंह लग्न में भी परम राजयोग कारक रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? तो सुखेश और भाग्येश होते हैं, यानी एक केंद्र और दूसरा भाग्य के कारक है। बेहतर परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, स्वगृह स्थिति में जा रहे हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ भाव बेहतर परिणाम की तरफ इशारा हो रही है। इसका मतलब परम राजयोग कारक हैं, राज्य फल प्रदायक होंगे, नौकरी में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता का सहयोग प्रदान करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, पिता की तरफ से कुछ उपहार मिल सकता है, पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी, कर्म फल का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। भाई बंधु मित्रों का भी सहयोग मिलने जा रहा है, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपके क्षेत्र में परिवर्तन होगा, वर्चस्व में परिवर्तन होगा, प्रसिद्धि में परिवर्तन होगा, बुद्धिबल में परिवर्तन होगा, कुछ नयापन आएगा जीवन में। खर्च में वृद्धि, यात्रा पर खर्च हो, धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो, बड़ी यात्रा है इस पर खर्च हो सकता है, कोई बात नहीं। घूमने पर खर्च होगा, अच्छे कार्यों के लिए खर्च होगा तो इसमें बुराई नहीं है। सुख के साधनों में वृद्धि के भी योग बनेंगे। इसका मतलब गृह और वाहन सुख हो सकता है, ग्रह खरीद सकते हैं। जमीन से जुड़ा व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय लाभप्रद है, सुखदायी है, प्रगतिदायक है। जमीन से जुड़े लोगों को बिल्कुल लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो लोग जुड़े हैं उनको भी फायदा होगा इस अवधि में। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में अष्टमेश पराक्रमेश होकर के अष्टम भाव में मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। मंगल कन्या लग्न में अच्छा परिणाम नहीं देते क्योंकि अष्टमेश होते हैं, पराक्रमेश होते हैं। अष्टमेश होने के कारण नकारात्मक फल प्रदायक ज्यादा हो जाते हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो राशि एक तरह का राजयोग भी बन रहा है, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो उम्र तो बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य में थोड़ा वृद्धि करेंगे, लेकिन प्रकृति के अनुसार चूंकि उसी भाव के कारक हैं इसलिए पेट की समस्याओं में वृद्धि कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, खान पान का विशेष ध्यान दे रहा है। पाइल्स अगर आपकी पुरानी बीमारी है तो इस अवधि में आप बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे, नहीं तो नकारात्मकता आ सकती है, यानी वृद्धि हो सकती है पेट की समस्याओं में। बाड़ी में तीव्रता, गले की समस्या, खर्च में वृद्धि, दांत की समस्या, अचानक खर्च में वृद्धि, परिवार में नए तरीके का तनाव, यात्रा पर खर्च, आय के नए अवसर बनेंगे लेकिन तनाव भी बना रहेगा आय को लेकर ही। पराक्रम एवं सम्मान में वृद्धि का पूरा पूरा योग बनेगा। व्यापारिक विस्तार, व्यापारिक सोच में विस्तार, नए कार्यों में प्रगति, भाई बंधुओं का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, धनागम के रास्ते बन सकते हैं, नए कार्य हो सकते हैं। इस बीच में नई खुशखबरी भाई बहनों मित्रों के वजह से मिल सकता है। पारिवारिक विवाद से बचना है, आपको तनाव से बचना है, थोड़ा सतर्क रहना है। आग से विशेष तौर पर आपको बचना है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय है बजरंगबली महाराज की पूजा करना है, आराधना करना है, मंदिर जाना है, नियमित दर्शन करते रहना है। तुला लग्न वालों के लिए क्या फल लेंगे? तो तुला लग्न में सप्तमेश और धनेश होते हैं। सप्तमेश धनेश होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देते, फिर भी सप्तमेश का स्वग्रही होना अच्छी बात होती है, धनेश का स्वग्रही होना भी अच्छी बात होती है। दाम्पत्य के कारक, साझेदारी के कारक, प्रेम संबंधों के कारक, नए व्यापार के कारक, रोजगार के कारक ग्रह का स्वग्रही होना एक सकारात्मक परिणाम की तरफ इशारा कर रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि क्रोधित हो सकते हैं। अचानक क्रोध में वृद्धि इस अवधि में हो सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव के साथ प्रेम आकर्षण के योग बनेंगे। प्रेम संबंध चले आ रहे हैं तो प्रगाढ़ता में वृद्धि होगी। टकराव हो जाए, मनमुटाव हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रगाढ़ता में वृद्धि होगी, सकारात्मक प्रगति की इशारा हो रही है। आगे क्या करेंगे? साझेदारी से लाभ करेंगे, रोजगार के नए साधन बना सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन साथी, प्रेम संबंध, मित्रों का हाथ बहुत बड़ा रहेगा। परिवार का
थोड़ा सा नकारात्मक फल आपको मिल सकता है। मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि द्वितीय का स्वगृही होना, द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए वाणी पर आपको संयम बरतना है नकारात्मकता से बचने के लिए। पारिवारिक विवाद की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए वाणी पर आपको संयम बरतना है। आपके वाणी के कारण ही आपके सम्मान में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खर्च में वृद्धि हो सकती है, लेकिन धनागम भी अच्छा होगा। पारिवारिक तनाव जैसा कि हमने बता ही दिया है, मन में विचलन और दुविधा भी आपको बढ़ेगी। यानी विवाद तो होगा ही, लेकिन मन में विचलन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अब हम वृश्चिक लग्न वालों की बात करेंगे। तो वृश्चिक लग्न में स्वगृही लग्नेश होने जा रहे हैं। लग्नेश और रोगेश हैं, यानी छठे के कारक हैं और लग्न के भी कारक हैं। तो लग्नेश का स्वगृही होना बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन छठे भाव में है तो लग्न भंग भी बनता है, लेकिन लग्नेश को कहीं भी रहे, लग्नेश का दोष नहीं लगेगा मंगल को। तो क्या क्या होगा? रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, विजय श्री की तरफ आप जाएंगे, पुराना कर्ज है दे देंगे, पुराना ऋण है वो रोग है समाप्त होगा, शत्रु बहुत परेशान कर रहा है इस अवधि में तो समाप्त होगा इस अवधि में। प्रतियोगिता से आप जुड़े हैं, खूब अच्छा लाभ होगा। आप अपने बौद्धिक बल के आधार पर प्रतियोगिता में विजय हासिल कर सकते हैं। खर्च में वृद्धि का भी संयोग बनेगा, पिता को कष्ट संभव है। भाग्य में थोड़ा सा अवरोध महसूस करेंगे, लेकिन अपने बुद्धि बल के आधार पर आप बिल्कुल निकल जाएंगे। मनोबल के आधार पर, कॉन्फिडेंस के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, युक्ति के आधार पर सारी समस्याओं का निजात आप आसानी से कर पाएंगे। क्रोध में वृद्धि हो सकती है, घबराहट में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मनोबल में भी वृद्धि होगी, कोई बात नहीं। मंगल का कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिलता है, क्रोध मंगल का स्वाभाविक नकारात्मक फल है, कोई बात नहीं। कोर्ट कचहरी में सकारात्मक सूचना मिलेगी। कोई विरोधी बहुत परेशान कर रहा है वो समाप्त होगा, परिवर्तित होगा, जगह स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई ना कोई युक्ति निकलेगी जिससे आपका मन स्थिर होगा। पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खान पान का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धनु लग्न वालों के लिए पंचमेश है, व्ययेश है। पंचम के कारक होने के कारण सुफल प्रदायक है, व्ययेश है इसलिए व्यय कारक भी है। दो विभागों के मालिक हैं, संतान के भी कारक हैं, विद्या के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, समझ के कारक हैं और व्यय के कारक हैं, यात्रा के कारक हैं, तनाव के भी कारक हो जाते हैं। तो क्या क्या करेंगे? तो विद्या में वृद्धि करेंगे, बुद्धि में वृद्धि करेंगे, परंतु खर्च में भी वृद्धि करेंगे स्वभावतः। लेखन शक्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मकता में वृद्धि होगी, लेकिन अतिवादिता से बचनी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको, इसका ध्यान रखना है। संतान के क्षेत्र से शुभ समाचार मिलेगा और उसके बाद खर्च भी बढ़ेगा, वह बात नहीं, शुभ समाचार मिले बढ़ेगा। जैसे विवाह की तैयारी हो जाए, बच्चे के शादी के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही चाहे बच्चियों की बेटे की, तो इस अवधि में समाचार शुभ मिल जाए और खर्च भी हो जाए, कोई बात नहीं, शुभ समाचार मिलेगा और खर्च में वृद्धि भी होगी। पेट की समस्या भी होगी, खाने पर आपको ध्यान देना है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, धार्मिकता पर भी खर्च होगा, लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन किसके आधार पर? बुद्धि बल के आधार पर। आंख की समस्या भी हो सकती है, आपको एलर्जी हो जाए, आंखों में खुजली हो जाए, आंखों में चोट लग जाए, आंखों के आसपास चोट लग जाए, या कोई पुरानी समस्या है जो उभर जाए, यह भी संभव है, ध्यान रखना है आपको। महिलाओं का बिल्कुल सम्मान करना है, यही उपाय है आपका, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ेगा, तो शुक्र को नहीं खराब करना है, नहीं तो आय को भी गड़बड़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न में सुखेश लाभेश होकर के सुख भाव में स्वगृही हो रहे हैं, गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे। सुखे स्वगृही है, लाभे स्वगृही है, तो एक शुभ संकेत दिख रहा है कि इधर सुख में वृद्धि, उधर आय में वृद्धि, माने धन भी आए और सुख के साधन भी बढ़े। इसका मतलब प्रगति की स्थिति बन रही है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो फायदा, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से काम करते हैं तो फायदा। क्रोध में भी वृद्धि होगी अचानक में, तीव्रता के साथ, तो ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, खराबी आ सकती है, दवा पर खर्च हो सकता है,
लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मंगल की प्रकृति हल्का सा तनाव देगी, लेकिन यहां पर माता को पुरानी बीमारी है वो ठीक भी हो जाएगी। माता का सहयोग सानिध्य भी मिलेगा इस व्रत में, इसमें दो राय नहीं है। जीवन साथी से अनबन हो सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, निगेटिव विचार न रखें। साथ में क्रोध पर नियंत्रण आपको जरूर रखना है इस अवधि में। लाभ और आय में दोनों में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार होगा, अधिकार में वृद्धि होगी, राजनैतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, राजनैतिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तो बढ़िया समय है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना ही होगा। कुंभ लग्न वालों के लिए क्या करने वाले हैं मंगल महाराज? तो पराक्रम और राज्य के कारक होते हैं, पराक्रम और राज्य के कारक, इसका मतलब शुभ परिणाम देने वाले हैं, अच्छा परिणाम देंगे। स्वगृही पराक्रमेश हो जाए तो क्या पूछना, और राज्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भी क्या पूछना। तो भाई बहनों मित्रों का सहयोग, स्नेह, प्यार, पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक दायरा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, नए दायित्वों में वृद्धि और क्रोध में भी वृद्धि, रोग ऋण शत्रु पर विजय। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु पिता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, राजनैतिक प्रभाव में वृद्धि, सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वृद्धि का संकेत दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा एवं कार्य में वृद्धि के पूर्ण संकेत है। कार्यस्थल पर कौशल, कृत्य, यशकृत्य बढ़ेगी, अर्थात आप बढ़िया कार्य करेंगे। यदि आप सेना के क्षेत्र से जुड़े हैं, पुलिस बल से जुड़े हैं, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी सोच में, आपके वर्चस्व में, आपकी कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि इस अवधि में दिखेगी। अब हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न में भी ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं, बड़ा शुभ परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि धनेश हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं, और धनेश का स्वगृही होना बड़ी अच्छी बात है। और मीन लग्न में शुभ कारक ग्रह है और स्वगृही जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो क्या क्या देंगे? धन में वृद्धि करेंगे, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें वृद्धि देंगे, वकालत का फील्ड हो, राजनीति का फील्ड हो, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में एक अद्भुत छटा बिखरेगी, सकारात्मक ऊर्जा का बोध होगा इस बीच में। लेकिन वाणी में तीव्रता भी आ सकती है, तीखापन भी आ सकता है। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोग बहुत लाभान्वित होंगे। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना है। पढ़ाई में प्रगति की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव के साथ वृद्धि के संयोग बनेंगे। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता, परंतु बाद में चल करके सफलता दिख रहा है। पेट और पैर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, सामान्य सी, बहुत ज्यादा नहीं। भाग्य का पूर्ण साथ मिलने जा रहा है इस अवधि में आपको। अब पुरानी बीमारी यदि है, जैसे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स, पेट की समस्या, हाइपर गैस्ट्रिक, तो इससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह जो 60 दिनों का समय है, यह आपको तनाव दे सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मुंह में छाले की दृष्टि से, वाणी में तीव्रता की दृष्टि से। इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है इस अवधि में। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं मंगल महाराज, इसकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से किया। बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है, तो इसका आनंद लीजिए। हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए, तो जो नकारात्मकता है जिन लग्नों के लिए, जिन राशियों के लिए, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको नई नई सूचनाएं हम आसानी से पहुंचाते रहें। फिर मिलते हैं। शुभ नमस्कार।